टॉपिक इज वेक्टर्स। मैंने वेक्टर्स के बारे में बोला और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा वेक्टर्स में। ठीक है, तो वेक्टर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors a vector and b vector। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, और पैरेललोग्राम ये मैंने ऐसे बना दिया, ये पैरेललोग्राम, ओके। तो इसमें एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट जो होता है वो उनका सेम, ये है उनका इनिशियल पॉइंट, ये सेम है। तो यहां से ये दो साइड्स दे रखी होंगी, ठीक। तो यहां से एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है वो आता है, ये लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आता है ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स के पोजीशन वेक्टर है। व्यू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ adjacent sides of पैरेललोग्राम। अब ये adjacent sides क्या होती है, ये जैसे a वेक्टर और ये b वेक्टर, मतलब हैविंग इनिशियल पॉइंट सेम, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है सेम, उन्हें बोला जाता है एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, लेकिन ये तो उस केस में आया जब आपके पास एडजेसेंट साइड्स के पोजीशन वेक्टर, मतलब एडजेसेंट साइड पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दे रखी होंगी। बट इन केस इफ आपके पास इसके डायगोनल्स दे रखे हो, ठीक है, अगर आपके पास इसके क्या दे रखे हो, डायगोनल, तो डायगोनल में मैंने लिख दिया इसे d1 वेक्टर और इसे लिख दिया d2 वेक्टर। अब ये डायगोनल्स गिवन है, इस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स d2 वेक्टर्स, ये आ गया। तो इस केस में क्या आता है कि इसके डायगोनल्स जो दे रखे होते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालें और उसे 2 से डिवाइड कर दें। और यहां पे रीजन दे देता हूं, इफ डायगोनल्स आर गिवन, ये, ठीक है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम के बारे में क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास इसके डायगोनल्स गिवन रहेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। लेकिन अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये दोनों फॉर्मूले इसी के, यहां पे और मैं यूज कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए ये, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करके बता रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors a vector and b vector। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो गिवन क्या बोला मैंने, गिवन द adjacent sides of the parallelogram y the vectors, यहां पे लिख रहा हूं मैं, given the adjacent sides
sides of a parallelogram, क्या क्या दे रखा है, a वेक्टर इज इक्वल टू, और a वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 3i प्लस j प्लस 4k, 3i प्लस j, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, और b वेक्टर की वैल्यू आपके पास है i माइनस j प्लस k, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आपके पास एडजेसेंट साइड्स की गिवन दे रखी है। तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर एडजेसेंट साइड्स किसी पैरेललोग्राम की आपके पास गिवन होगी तो सबसे पहले आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लाइन इज नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसे बाय डिटर्मिनेंट मेथड हम फाइंड करते हैं। कौन सा मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये बना आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब यहां पे फर्स्ट ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट रहेंगे 3 1 4, और बी के 1 -1 एंड 1, और इसे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, ये बोला। जैसे आपने वैल्यू लिख दी आप इसे सॉल्व कर देंगे, और सॉल्यूशन के लिए आई कैप मतलब R1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 को एक्सपेंड करने के यहाँ पे जनरल एलिमेंट होता है A11। A11 का मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो है उसे सॉल्व कर दो। तो ये बना 1 × 1 1, आगे माइनस का साइन आता है, -1 × 4 -4, तो ये बन गया +4। सेकेंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है, और जनरल एलिमेंट जो है ये है A12। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बना 3 1 3, आगे माइनस का साइन आता है, 1 × 4 4 1 4, ये सेकेंड आ गया। थर्ड के साथ प्लस का साइन प्लस k कैप इनटू k कैप जो है वो जनरल एलिमेंट में A13 होता है। 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास वैल्यू आई 3 × -1 -3, और 1 × 1 1, ये वैल्यू आ गई। इसे सॉल्व किया, ये बना 5 आई कैप माइनस, और यहां से भी -1 बचा तो ये +1 जे कैप, और यहां -4 के कैप। इन्हें सॉल्व किया सिंपल। ओके, तो ये आपके पास जो वैल्यू अभी दिख रही है ये किसकी वैल्यू आई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब लास्ट लाइन में आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो इसकी एडजेसेंट साइड्स है। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास आएगा इसी में आप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, a² का मतलब 5² प्लस b² मतलब 1² और c² मतलब -4², और क्योंकि एरिया निकालते हैं तो ये आएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो दैट इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 1 प्लस 4 4 16, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इज इक्वल टू ये बना 26 26 प्लस 6 32 प्लस 10 42, ये बन गया √42 स्क्वायर यूनिट्स। और ये किसकी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ द adjacent sides of parallelogram are given। ठीक है, ये adjacent sides इसकी
गिवन है, तो पैरेललोग्राम का एरिया ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और डायगोनल के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया सेम, और उसमें डायगोनल्स का ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट इज ट्रायंगल, सेकंड है ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल शो कर दी मैंने, और इस ट्रायंगल में ये आपके पॉइंट्स आ गए ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें जो एरियाज आते हैं ना, वो 2 टाइप्स में फाइंड कर सकते हैं आप। फर्स्ट, इफ द adjacent sides of a triangle are given, that is a vector and b vector, ओके। तो यहां पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है 1/2 into magnitude of its the cross product of magnitude of its adjacent sides, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पे नेक्स्ट इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन इसी में अगर मैं और में फॉर्मूला लिखूं और आपके पास अगर पॉइंट्स गिवन हो, पॉइंट्स का मतलब है ए बी और सी पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन हो, तो इस केस में आप कैसे फाइंड करोगे इसकी वैल्यू। तो इस केस में आपके पास आएगा 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। और ये कब आएगी, जब आपने ए को इनिशियल पॉइंट माना है। इनिशियल का मतलब ए से बी की साइड चले, ए से सी की साइड चले। यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपने ए की जगह पे बी को इनिशियल पॉइंट लिया है, तो आपके पास आएगा बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ओके। लेकिन अगर आप लोगों ने सी को इनिशियल पॉइंट लिया है, तो आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर इनटू मतलब क्रॉस सी बी वेक्टर। जिस भी पॉइंट को आपने इनिशियल पॉइंट लिया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट लिया होगा, उसी से आप उसमें आगे की वैल्यू निकालेंगे, मतलब उससे आगे की तरफ चलेंगे आप, ओके। पता लग गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसके आगे लिखूंगा मैं इफ adjacent sides are given, ठीक है। इसमें क्या है, adjacent sides जो है वो गिवन है, ठीक है। और इन तीनों केसेस में ये जो है, इसमें आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे, वर्टिसेस आर गिवन। यहां पे इफ वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। और वर्टिसेस के केस में मैंने एक बात और बोली कि इनिशियल पॉइंट जो आप लेके चलेंगे, उसी से आपने आगे की साइड को चलना है। मतलब अगर आपने ए को इनिशियल पॉइंट लिया है, तो आपके पास आएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अगर आपने बी को इनिशियल लिया, तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अगर आपने सी को इनिशियल पॉइंट लिया, तो सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन दे रखा है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है या फिर पॉइंट्स में, वर्टेक्स में दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए 1 1 1 बी 1 2 3 सी 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में आपके पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो ये है ए बी और सी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 1 1, बी के 1 2 3 और सी के आपके पास है
2 3 1 2। ये सोचिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला कि इसमें अब आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस से एरिया कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए मैंने ए का इनिशियल पॉइंट मान लिया, ठीक। तो जब आपने ए का इनिशियल पॉइंट मान लिया तो आपको सबसे पहले ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर फाइंड करने होंगे। तो यहां पे लिखा गिवन ए 1 बी 1 2 3 एंड सी 2 3 1 are 3 vertices of a triangle, ठीक है। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है। फिर मैंने बोला कि आपने जो फाइंड करना है वो है नाउ ए बी होल वेक्टर, ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर का क्या आता है, अगर इसे अच्छे से सॉल्व करना है मतलब ढंग से, तो इसके लिए फॉर्मूला जो रहता है वो आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये बनता है। या सेकंड मेथड है इसका x2 माइनस x1 i कैप बाय 2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। तो यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के पोजीशन वेक्टर है आपके पास i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ए बी वेक्टर का फॉर्मूला है बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर माइनस बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, और ए के पोजीशन वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। तो ये वैल्यू आ गई आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस जे एंड माइनस के। तो आई से आई कैंसिल, मतलब ये बना 0i प्लस 2j माइनस जे, जे 3k माइनस के प्लस 2k। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू आपके पास रहेगी यहीं से ए सी वेक्टर, आगे लिखो क्या है ए सी वेक्टर। फॉर्मूला रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एसी में सी के पोजीशन वेक्टर पहले आएंगे और माइनस के बाद ए के। तो सी क्या 2 3 1 और ए के 1 1 1 2 3 1। तो ये बना 2 3 एंड 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करके वैल्यू आई 2i प्लस 3j प्लस k माइनस आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। ये बनेगा 2 माइनस 1 1i 3 माइनस 1 2j k माइनस k 0k, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपके पास नाउ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर और इनका क्रॉस प्रोडक्ट अभी मैग्नीट्यूड में निकाला है। तो ये बाय डिटर्मिनेंट मेथड हम सॉल्व करते हैं। ए बी वेक्टर 0 1 2 ये बनेगा 0 1 2 और एसी में 1 2 0 ये वैल्यू। और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने बोला एक्सपेंड करेंगे R1 को, ये बन गया आई कैप इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस 2 2 4 माइनस जे इंटू 0 इंटू 0 0 और 2 1 2 प्लस k इंटू 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1
-1। तो वैल्यू आपके पास आई दैट इज -4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। फिर मैंने बोला कि इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, ए बी मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला बना -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस -1 स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई √21। अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, तो लास्ट लाइन आप लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर और वैल्यू आपके पास आई 1/2 √21 और साथ में स्क्वायर यूनिट्स, या फिर ये रहेगा √21/2 और स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर, ठीक है। तो अगर इस केस में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करोगे। ओके, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है three vectors a vector comma b vector and c vector satisfy the condition a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector. Evaluate quantity mu, that is a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c dot vector dot a vector. If magnitude of a vector is equal to 1, magnitude of b vector is equal to 4, magnitude of c vector is equal to 2, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है इसमें, क्वांटिटी दैट इज म्यू किसके इक्वल है ये भी बता रहा हूं मैं। तो जो जो गिवन है आपके पास मैं पहले वो लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट क्या क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, और वैल्यू है 1 4 2 1 4 2 ये दे रखा है। और क्या दिए साथ में, म्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपने फाइंड करना है। टू फाइंड लास्ट में कुछ और भी दे रखा है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है। अब इसे सॉल्व करने और आपने म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से सबसे पहले ये लास्ट लाइन जो दे रखी है इसे आप स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसकी दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, ये बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर और इज इक्वल टू स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई ए वेक्टर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस
2 इंटू सी ए और इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी का और सी का दे रखा है 1 4 2, तो ये बना 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इन सभी से 2 कॉमन, तो आपके पास बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इक्वल्स टू 0। जैसे आपने सॉल्व किया ये बना 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 2, और इस सारे की वैल्यू बाहर से म्यू के इक्वल है और इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बना 16 20 21 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 21 एंड म्यू इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 2। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। बता रहा हूं मैं आपको अभी। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच में आपने क्या फाइंड करना है, एंगल। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा, और फॉर्मूला आपके पास इफ, ये नोट में याद रखना आपको है फॉर्मूला ये, इफ ए वेक्टर एंड B vector are two vectors, then angle between the vectors cos theta is equal to A vector dot B vector upon magnitude of A vector into magnitude of B vector। ये फॉर्मूला, इसे आपने ध्यान में रखना है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपके पास गिवन वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन वेक्टर्स क्या क्या थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए वेक्टर आपके पास आई प्लस जे माइनस के, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे और प्लस के। तो फॉर्मूला आपके सामने है, आपको सबसे पहले ये वैल्यूज निकालनी होती है। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के। क्योंकि आपने पढ़ा है, ये रीजन दे देता हूं मैं, because I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K और equal to 1। ये सेम का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, एंड डिफर का I डॉट J या J डॉट K या फिर K डॉट I, ये किसके इक्वल होता है, 0 के। इसलिए हम इसमें i के कंपोनेंट को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू बनेगी 1 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस -1 into 1
दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये कट गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? माइनस 1 के इक्वल। आगे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 और माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। एंड लास्ट इज बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसमें क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 एंड 1। तो ये बना 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब सारी वैल्यू आ चुकी है, तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये बना आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू -1, ये दे रखा है, और अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसके इक्वल -1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1 अपॉन 3, और ये आपका फाइनल आंसर। ओके।